गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आज हम लोग निकले हैं चंडीगढ़ से शिमला की तरफ हाईवे पे आप लोगों को हिमाचल का पूरा एक इनसाइट देने के लिए इस साइड जो कि हम आज कवर करेंगे। पहले चक्की मोड़ जो कि फर्स्ट हिमाचल की एंट्री पे अपना एक स्पॉट आता है, वहां से बहुत एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से और प्लस वहाँ पे एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया जो रोड निकला है डायरेक्ट कसौली से, जिसे हम दोची रोड बोलते हैं, वो रोड पे कुछ आपको जानकारी देंगे। कुछ वहाँ से आगे चलेंगे हम, आपको कसौली में कुछ विलास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। आगे फिर आपको लेके चलेंगे बड़ोग, वहाँ पे कुछ विलास हैं, कुछ अपार्टमेंट्स की आपको जानकारी देंगे। वहाँ से आगे आपको लेके चलेंगे थर्ड एरिया में जो कि नाहन रोड पे भोजनगर एरिया है। इसका जैसे जैसे आगे आगे हम बढ़ेंगे आपको इसकी डायरेक्शन, इसके ये कितने डिस्टेंस पे है चंडीगढ़ से, आगे वाले हॉटस्पॉट से जहाँ जहाँ हम टच करेंगे आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। मेजरली हम शेयर करेंगे आपके साथ कंस्ट्रक्टेड विलास, कुछ प्रोजेक्ट जो हमारे पास हैं, और आपके साथ जो लैंड के हमारे पास अच्छे पार्सल्स हैं इन तीनों एरियाज में, जो कि ये नई रोड है चक्की मोड़ से दोची, ये 14 किलोमीटर्स की रोड है। आगे आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि हम लोगों को काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं डिफरेंट अपने रिस्पेक्टेड क्लाइंट से कि हिमाचल में हम जो लैंड है वो कैसे ले सकते हैं, और इंक्वायरीज आती हैं कि इसमें 118 की ज़रूरत कब पड़ती है। ये सब जो चीज़ें हैं उसमें उसको भी डिटेल में टच करेंगे, और जिसमें कि अगर कोई लैंड लेना चाहता है तो उसमें कितनी लैंड ले सकता है अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए। सो मेजरली इसको डिवाइड करें कैटेगरीज में, तो हिमाचल में आप अपने पर्सनल यूज के लिए अपना घर ले सकते हैं। 118 की कैटेगरी है फॉर योर पर्सनल यूज। सेकंड कैटेगरी मेजरली है आपका टूरिज्म, किसी को कोई यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करनी है विद रिस्पेक्ट टू होटल रिजॉर्ट कुछ भी करना है, और ये सेकंड कैटेगरी है। देयर इज अ थर्ड कैटेगरी जिसमें हाउसिंग है, जिसमें कोई भी यहाँ पे किसी भी साइज का लैंड लेके अपना कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, जिसमें कि वो विलास का प्रोजेक्ट करना चाहता है, वो अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो वो हाउसिंग की कैटेगरी में ऑप्शन है उसको अप्लाई करने का। तो एग्रीकल्चर में भी ऐसे ही ऑप्शन है, बट देन एग्रीकल्चर में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करती है हिमाचल गवर्नमेंट। ये सब 118 के थ्रू बहुत ही एक कन्वीनियंट प्रोसेस है एक नॉन हिमाचली को, जिस तरीके से वो हिमाचल में आके कुछ भी ऐसी एक्टिविटी किसी भी एक कैटेगरी में कर सकता है। तो बाकी आपको हमारे डिटेल्स, हमारे नंबर्स आपको अवेलेबल होंगे। आप किसी भी टाइम कोई भी आपके पास मन में कोई शंका, कोई क्वेरी आती है, आप प्लीज़ इमीडिएटली हमारे को कॉल बैक करिए, और अपना जो कन्फ्यूजन है, आपको कुछ इंसाइट चाहिए, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो हमारे से बिल्कुल क्लियर कीजिए। तो लीजिए जी, अब हम कर रहे हैं एंटर हिमाचल, जो कि जिसको हम पर्सनली सारी टीम बोलते हैं ब्यूटीफुल हिमाचल। ये बॉर्डर है जो आप देख रहे हैं, हम हिमाचल में एंटर कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ से निकले, पंचकुला आए, और अभी हम बाईपास पे हैं, जिसको हम कालका बाईपास बोलते हैं, कालका परवाणू बाईपास। और अब हमारे राइट साइड पे अगर आप देखेंगे, अगर हमारे कैमरामैन राइट साइड पे घुमाएंगे, एक्सट्रीम राइट इस पहाड़ के बाद, तो हम देख सकते हैं वो ऊपर हिल टॉप पे ये टिम्बल ट्रेल है, जिसे मोक्ष, इसका जो ऊपर रेस्टोरेंट है। और ये अब हम बाईपास जा रहे हैं, यहाँ से हम कुछ ही देर में अब टच करेंगे चक्की मोड़। तो वहाँ से हम पहुँच के आपको फर्स्ट स्पॉट वहाँ से डिस्कस करेंगे जो कसौली जाता है, और वहाँ से एक डिस्कशन करेंगे आपको फर्स्ट लेवल, वहाँ से जो सीधा एक नाहन रोड को भी एक बाईपास टच करता है। ऑलराइट जी, तो अब हम पहुंच गए हैं जो हमने बात की थी चक्की मोड़। ये मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं, ये चक्की मोड़ है। इस रोड के बारे में हम नीचे से बात करते आ रहे थे। ये है वो रोड जो यहाँ से नई रोड निकली है, दोची रोड, जो कि ऊपर आगे 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाके 4 किलोमीटर पे कसौली टच करती है। ये है वो रोड जो हाई पोटेंशियल रोड है आगे आने वाले समय में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, कोई होटल साइट, कोई रिजॉर्ट किसी को खोलना है, किसी को हाउसिंग का प्रोजेक्ट करना है, दिस इज द मोस्ट पोटेंशियल रोड फॉर फ्यूचर। इसके ऊपर मैं आप स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, हमारे पास लैंड पीसेस हैं जो कि 3 बीघा से लेके 15 बीघा तक हम लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज दैट कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट बड़ोग में कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये लैंड के पीसेस जो हैं खुद पर्सनली लोकल फार्मर्स के पास जाके बातचीत करके उसको हम ले पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे प्राइसिंग में, बहुत ही जेन्युइन डील्स विद क्लियर टाइटल
हम इस रोड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अपने पास यहाँ पे एक 15 बीघे का पैच है, एक 10 बीघे का पैच है, एक 5 बीघा का पैच है, डिफरेंट अपने लेवल्स पे, जो कि यहाँ से ऊपर जाते हैं और हम दोची टच करते हैं। बहुत अमेजिंग रोड है। आप लोग हमारे को कांटेक्ट कीजिए। फाइंड प्रॉपर्टी ऑन दिस रोड टू लुक फॉर, इफ यू लुकिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कमर्शियल, रेजिडेंशियल, प्रोजेक्ट लैंड और पर्सनल अपने घर के लिए। अच्छा जी, अब हम पहुंच गए हैं जो पहले हमने डिस्कस किया, अभी जो नया रोड ऊपर यहाँ से गया है अभी कसौली को, हम उससे 100 मीटर्स आगे आए हैं और अब हम यहाँ खड़े हैं जो एग्जैक्ट चक्की मोड़ है। यहाँ से अब हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज। एक तो ऑन दी लेफ्ट मेरे साइड, अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये है टाटा मिस्ट का प्रोजेक्ट। ऊपर अगर आप देखेंगे सामने हिल टॉप पे, ये टाटा मिस्ट है, जो इनके विलाज हैं, इनके अपार्टमेंट्स हैं। और ऑन दी राइट हैंड साइड ये एरिया आप देखेंगे, यहाँ से भोजनगर इज अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स। ये जो सामने अब आप देख पा रहे हैं दो पहाड़, ये पहाड़ के आसपास वाला एरिया है सारा, जो यहाँ से भोजनगर 14 किलोमीटर है। और भोजनगर से आगे कोई अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर है आगे जौहर जी, और वहां जाके हम टच कर जाते हैं नाहन हाईवे पे, सो विच इज कुमारहट्टी नाहन नेशनल हाईवे। इस रोड पे ये जो 14 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है, इस 14 किलोमीटर के स्ट्रेच पे हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे लैंड पीसेस अवेलेबल हैं। 14 बीघा है, 10 बीघा भी अवेलेबिलिटी है, 8 बीघा भी है, जो कि इस 14 किलोमीटर की जो ये लिंक रोड है, इस रोड के ऊपर उनका ऑन दी रोड कोई अप्रोक्सीमेटली मिनिमम मैक्सिमम कोई 100, 150, 200 फुट के आसपास हमारा उसका फ्रंट लगता है। बहुत ही अच्छे लैंड पीसेस हैं। और इसी रोड से एक लिंक रोड जो कटती है विद इन डायमीटर ऑफ 5 किलोमीटर्स, हमारे पास 100 बीघे के आसपास भी एक लैंड पीस है, 1 क्लियर टाइटल, जिसके साथ हम 100, 150, 200 बीघा और इकट्ठा कर सकते हैं। सो ये पूरा एरिया है बिकॉज ऑफ टाटा मिस्ट, दिस इज वेरी हाई पोटेंशियल एरिया फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। वी कैन वर्क ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो हमारे पास कभी इन फ्यूचर आती है हमारे रिस्पेक्टेड क्लाइंट से। कुछ भी लैंड पीस beginning from 4-5 बीघा, we can go up to 200 बीघा। ये अब हम पहुंच गए हैं जी लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आप एक लैंड पैच देख रहे हैं 4 बीघे का, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है हाईवे की। ये भी किसी को कभी किसी समय लगे कि उसको कुछ अपने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जरूरत है, तो हमें प्लीज कांटेक्ट करिए और इस पे हम डिस्कशन चालू कर सकते हैं। ये चक्की मोड़ से अब हम पहुंच गए हैं जी अपनी धीमी आंच पे चलते चलते और हिमाचल की खूबसूरती की तरफ। अब हम यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे हैं। ये है सनवारा टोल, और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा इसका डिस्टेंस चंडीगढ़ से है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर का। तो द ब्यूटिफिकेशन अबाउट दिस एरिया टिल बड़ोग इज दैट यू रीच विद इन नो टाइम। हम लोग तो आते रहते हैं एज ए टीम, हिमाचल काफ़ी ट्रैवल करते हैं, बट ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि ये कुछ टोटल 1.5 घंटे की ड्राइव है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अमेजिंग ड्राइव है। और इसी एरिया के आसपास ही हम आज की सारी जो दिन की चर्चा रखेंगे, जिसमें आपको सारी तरह की हम लैंड भी दिखाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे, कॉटेजेस भी दिखाएंगे और आपको सारे यहाँ की खूबसूरती भी दिखाएंगे। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं जी सनवारा टोल से 10 मिनट मैक्सिमम की दूरी पे धर्मपुर, जो कि मोस्ट टॉक्ड अबाउट लोकेशन है। अब हम ये साइन बोर्ड देख रहे हैं कि हम कसौली की तरफ यहाँ से टर्न करेंगे लेफ्ट, और अगला स्पॉट अब हम टच करेंगे गड़खल। तो अब आपको हम यहाँ से लेके जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया जो प्रोजेक्ट यहाँ पे है विलास का, जो हम डिटेल में टच करेंगे आगे जाके। पर आपको यहाँ से गड़खल जो है कोई अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर का डिस्टेंस, और गड़खल पे पहुंच के आपको वहां से डायरेक्शन देंगे उस प्रोजेक्ट की किस तरफ हम जाएंगे आगे। हेलो जी, अब हम पहुंच गए हैं जी लोकेशन पे, जहाँ पे आप लोगों को नीचे हमने मेंशन किया था धर्मपुर से जब हम ऊपर की तरफ कटे थे कसौली की तरफ। 8 किलोमीटर पे स्पॉट आता है जो जंक्शन पॉइंट है ऊपर आके, जिसको हम बोलते हैं गड़खल। गड़खल से वो वहाँ जंक्शन पॉइंट से 4 किलोमीटर हम कसौली ऊपर कट जाते हैं, और ये एक रास्ता नीचे को कटता है जो 4 किलोमीटर पे अप्रोक्सीमेटली ये साइट है अपनी विलास की। तो वो टावर जो है वो आप कसौली टावर देख सकते हैं, दैट इज द हिल टॉप ऑफ कसौली। So this property overlooks
द कंप्लीट कसौली माउंटेन ओवरलुकिंग कसौली हिल्स। और ये है विलास का प्रोजेक्ट जहाँ पे एलीट विलास से नॉर्मल विलास और प्रोजेक्ट है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 11 बीघा में। ये आपको हम यहाँ से अब आगे पूरा प्रोजेक्ट दिखाएंगे जो हम आपको लेके आए हैं दिखाने। This property overlooks the complete कसौली माउंटेन एंड अगर आप इस तरफ आएंगे तो इस तरफ से बहुत ही, आज थोड़ा हेजी है, थोड़ा ड्रिजलिंग चल रहा था, वरना यहाँ से आप पूरा नीचे एक पूरा का पूरा क्लियर व्यू नीचे प्लेन्स का भी आप ले सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट लोकेशन। और अब आपको कुछ इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देंगे। अगर हम अब इस तरफ चलें तो ये प्रॉपर्टी है, देखिए जिसका आप फसाड देख पा रहे हैं, ये एक विला है जो अवेलेबल है यहाँ पे। ये एक पूरी सोसाइटी जो ये पूरी विला की जो एक प्रॉपर्टी है ये बन रही है कुछ 11 बीघा में। और इसमें फर्स्ट फेज में 2 साइजेस के विलाज आ रहे हैं। ये फसाड है, दिस इज द एलीट विला, जिसके साथ की ये बाहर जो ग्रीन एरिया जहाँ पे हम घूम रहे हैं, इसमें कोई अप्रोक्सीमेटली 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का ये ग्रीन एरिया इस विला के प्रॉपर्टी के साथ अवेलेबल है। अब हम आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए इसकी लैंडिंग जो है, एक बाहर आउटसाइड सिट आउट एरिया जो आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड विला है ये। और इसके लेफ्ट एंड राइट एंटर करते हैं हम, ये सिट आउट एरियाज बने हुए हैं। और आई थिंक यू कैन सी दिस सॉर्ट ऑफ लैंडस्केप इन लोगों ने जो किया है, जो ये ग्रीन दे हैव मेंटेन्ड। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे अब आके तो यू विल हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द हिल्स एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इसका यहाँ से क्या ये खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से इस प्रॉपर्टी का। आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं। तो जैसे हमने बात किया है कि ये एक एलीट प्रॉपर्टी है और ये स्पेसिफिकली एक एलीट विला है जो सबसे बड़े साइज का है। सो अब आप एंटर करते हैं। एंटर करके ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी दिस एरिया विच इज द डाइनिंग एरिया। और इस डाइनिंग एरिया के साथ साथ आप जैसे ही अगर इस तरफ को चलेंगे तो ये बहुत ही इन्होंने रस्टिक कलर कॉम्बिनेशंस को एक ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। सो दिस इज द किचन एरिया एंड दिस इज अ फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी जैसा आप देख रहे हैं इसको एज इट इज। ऑन द राइट हैंड साइड मेरे जब एंटर करते हैं तो ये दिस इज द ड्राइंग रूम। एंड इसके बाद अब हम आगे आए तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये पाउडर रूम आ गया। दिस इज द पाउडर रूम जो कि कॉमन एरिया से कनेक्टेड है। एंड यहाँ से अब हम इस तरफ राइट हैंड साइड पे आएंगे तो ये सर्वेंट का एक छोटा सा रूम है, उसके साथ ये अटैच्ड वॉशरूम है। यहीं से अगर हम ये डाइनिंग एरिया में दोबारा आए, ड्राइंग रूम एरिया में आए, तो दिस इज द मास्टर बेडरूम। इस फ्लोर पे नीचे एक मास्टर बेडरूम है और ये ड्राइंग डाइनिंग है, किचन है, पाउडर रूम है। तो यू कैन जस्ट सी द साइज ऑफ द रूम, सो व्हिच इन इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट द मास्टर बेडरूम साइज। इसके साथ ये वॉशरूम है। अगर आप इस तरफ से आएंगे ये इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है। रूम के अंदर ही बहुत ही बेहतरीन वार्डरोब है। और दिस इज व्हाट ऑल इज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड फ्लोर। एंड अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर के। ये वुडन स्टेयर्स हैं विद अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ग्लास ग्रिल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है इन लोगों ने। और ऐसा ही ये कुछ 3-4 विलाज इन लोगों ने स्टार्ट किए हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। ये है अपना ऊपर आके लैंडिंग एरिया। तो यहाँ से अब डिवाइड होता है। देयर आर 2 bedrooms. We have this 1 bedroom on the first floor, which is very very spacious. आई थिंक इसकी खूबसूरती, इसका इंटीरियर अपने आप में बोल रहा है। ये इसका वार्डरोब है। दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम विद अ ड्राई एंड अ वेट एरिया। इन फैक्ट ऑल द वॉशरूम्स हैव गॉट द ड्राई एंड द वेट एरिया। वापस हम ये लैंडिंग एरिया में आए हैं और इससे अब ये हम दूसरे बेडरूम की तरफ आ गए हैं। दिस इज द सेकेंड बेडरूम ऑन दिस फ्लोर एंड ये अब इस तरफ लेके जाएंगे आपको। और ये इसका अटैच्ड वॉशरूम है। तो ये बहुत ही टेस्टफुली डन प्रॉपर्टी है। नाउ विल गो आउटसाइड फ्रॉम हेयर। तो ये बहुत स्पेशियस बाहर एक सिट आउट एरिया है ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ये अगर आप देखेंगे ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव दिस ऑल वेदर पूल। आपके ये फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है। यहाँ से अगेन वो हम सेम व्यू पे आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। सो यू कैन सी दिस लोकेशन इज
the prime location, one of the prime locations of Kasauli. ये लोकल ऑन दी राइट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं, ये लोकल यहाँ पे जो विलेज है उनका टेम्पल है कि ग्रीन एरिया की बाउंड्री के बिल्कुल साथ में टच करता है। अब हम चलेंगे ऊपर वाले फ्लोर पे, which is the second floor. So we missed on this. We have a small store room also. ये जब हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इसमें एक ये स्टोर है छोटा इन्होंने दिया, which can be used as store और which can be used as a पूजा रूम। और यहाँ से अब हम ऊपर चलेंगे और टॉप फ्लोर जो है वो बहुत ध्यान में रख के इन लोगों ने डिजाइन किया है, क्योंकि जिसके लिए भी कोई सेकंड होम देखता है he always looks for, you know, or the family also looks for the entertainment area. They have made this area, you know, as a sit out area. So we have a bar on this floor, we have a small, you know, this sit out, and you know we have a very beautiful small bedroom which has got beautiful scenic view from the window. तो अगर आप ये देख पाएंगे यहाँ से, you can have the same view again Kasauli hilltop. इस फ्लोर पे different areas हैं जहाँ पे if the family is around और आप सब लोग कर सकते हैं अपना entertainment. ये इसके साथ attached इसका washroom है। अभी ये लैंडिंग से हम एंटर करते हैं। दिस इज द बार एरिया जो कि बहुत एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो दैट्स द एरिया, यू नो, वेयर द कंप्लीट फन हैपेंस। सो यहाँ से अगर हम बाहर जाते हैं तो ये एक और सिट आउट एरिया है सारा। सो दिस इज द आउटसाइड सिट आउट एरिया अगेन, एंड यू विल सी पाइन्स एंड पाइन ट्रीज ऑल अराउंड। तो ये नेचुरल पाइन ट्रीज इन्होंने इस विला में जहाँ डेवलप किया है, इन लोगों ने ये रिटेन किया है। सो हैट्स ऑफ टू द डेवलपर्स। इट्स अ वेरी वेरी एक्सीलेंट लोकेशन एंड द कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी गुड। दे हैव गॉट एंगेज्ड विद वेरी वेरी, आई थिंक, स्किलफुल इंटीरियर डिजाइनर्स। तो हमारे को आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही एक प्राइम लोकेशन पे है, इसलिए इसकी जो प्राइस रेंज है दैट इज मिनिमम अबाउट 5 CR for 3,350 square feet area, and the elite villa goes up to about 7.5 CR. So please contact us to plan a visit, and we are there to assist you and help you and get you much more lovely properties like this property. Thank you. हाँ जी, अब हम कॉटेजेस से आगे चल पड़े हैं वापस गड़खल, जो कि वापस 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और गड़खल से अब हम जंक्शन से लेंगे टर्न टुवर्ड्स कसौली। लेफ्ट टर्न लेके उसी मेन कसौली वाला रोड से हम कुछ अंदर आएंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पे हम आगे जाएंगे कसौली की तरफ, तो वहां से हम टर्न लेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, जो दोची के नाम से जाना जाता है। लेफ्ट टर्न लेके उसी मेन कसौली वाला रोड से हम कुछ अंदर आएंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर ये प्राइम लोकेशन पे अपने पास मे बी लेस देन 1 किलोमीटर ये लैंड है, अप्रॉक्सीमेटली 10 बीघा। बहुत ही सुपर प्राइम लोकेशन है और वन ऑफ द वेरी सुपर प्राइम लोकेशंस ऑफ कसौली विच इज अवेलेबल। और अब आपको हम लैंड कवर करेंगे आगे। यहाँ पे ये वहाँ जहाँ से टर्न लिया था हमने, वहाँ से अब हम अंदर आ गए हैं और अब हम ये एग्जैक्ट 10 बीघा लैंड पे पहुँच चुके हैं। ये है मेन रोड जो जिसकी हम बात कर रहे थे, जो पीछे से हमने कसौली से अंदर लिया और ये हम अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर अंदर आए हैं। ये ऊपर वाली तरफ अगर कैमरामैन घुमाएंगे तो ये सारा पीछे वो मेन कसौली का हाइट है, जो ऊपर कसौली मेन जिसे हम बोलते हैं, ऊपर वाला रोड कसौली का माल रोड। अब ये लैंड यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो चील देख पा रहे हैं आप, ये वाला चील, ये चील से लैंड का यहाँ से फ्रंट स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे इस घर के यहाँ तक इस लैंड का फ्रंट है। सो दिस फ्रंट इज अप्रॉक्सीमेटली कुछ ये 22 फुट का फ्रंट है इस लैंड को। इस रोड से उस तरफ अगर आप घुमाएंगे, कैमरामैन घुमाएंगे, तो ये यहाँ से ये रोड आ रहा है, ये रोड यहाँ से आ रहा है और ये रोड से इसका ये सीधा फ्रंट है इस 10 बीघे का। ये 22 फुट का फ्रंट है इस लैंड को, जो रोड के ऊपर है। अब हम चलेंगे अंदर, आपको लैंड का ये पूरा एरिया दिखाते हैं। जो आउटसाइड इसकी बाउंड्री लाइन है, ये जो अब आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हैं, ये जो येलो कलर के ये लगे हैं खंबे, यहाँ से ये इसकी बाउंड्री लाइन चल रही है। ये आप आगे आते जाइए, यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं, ये सारा लैंड के बाउंड्री लाइन के बीच में है।
अब आप यहाँ से नीचे अगर घुमाएंगे कैमरा तो ये यहाँ से नीचे अगर आप देखेंगे तो ये नीचे लैंड का जो डंगा चल रहा है, नीचे वाला फ्लैट एरिया, ये फ्लैट एरिया ये साथ साथ ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर लैंड के बीच में है, इसी लैंड के बीच में आता है 10 बीघे में। अब हम आगे चलते जाएंगे। बहुत ही कुछ कम लैंड पीसेस अपने यहाँ पे अवेलेबल हैं जो सुपर प्राइम कैटेगरी में मैं इनको काउंट करता हूँ। तो इधर से अगर आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड पे अपने येलो कलर का ये बाउंड्री चल रहा है, जहां जहां मैं चल रहा हूँ हमारे राइट हैंड साइड पे ये लैंड का पीस है सारा। यहाँ से ये ऐसे लैंड का लेफ्ट साइड पे नीचे चला जाता है। अब यहाँ खड़े होकर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये फर्स्ट फ्लैट लैंड है, ये हिल टॉप ये पूरा हिल टॉप, ये स्ट्रक्चर बीच में जो यहाँ पे आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं, और इसके नीचे वाला लेवल जो है, स्ट्रक्चर के नीचे वाला लेवल, ये जहाँ पे आप ये टैंक देख रहे हैं, ये बैम्बूज देख रहे हैं, ये सारा ये वाला नीचे वाला फ्लैट एरिया। इसके साथ साथ आइए आपको और दिखाएं, ये जस्ट सी दी व्यू। मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा आपने प्लीज यहाँ से आप व्यू कैप्चर करिए। दिस इज दी व्यू फ्रॉम दिस लैंड पीस। आप थोड़ा इस तरफ आएंगे अगर मेरी तरफ और, तो बहुत ही बेहतरीन आप ये व्यू कैप्चर कर पाएंगे। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम दिस लैंड। सो दिस इज अनइंटरप्टेड व्यू, इसको हम कैटेगराइज करते हैं। और इट ओवरसीज यहाँ से सामने दक्षाई का क्लियर व्यू है और यहाँ से बड़ोक का क्लियर व्यू है। अब हम नीचे चलते जाएंगे, हम लैंड की नीचे बाउंड्री लाइन नीचे जाके देखेंगे। और तो ये अगर आप इसको एरियल व्यू देखेंगे इस लैंड का, तो ये एरियल व्यू इसका आपको ऐसे लगेगा कि ये कोई एक आइलैंड है। तो वो वैसे ये पहाड़ जो है ये इसका लैंडस्केप ऐसा है। ये यहाँ से पूरा नीचे जाएगा और आप इस तरफ से अगर आएंगे कैमरामैन दिखाने के लिए और क्लियर विजिबिलिटी आएगी। यहाँ से ये नीचे वाला जो ये बिल्कुल जहाँ कैमरा है आपका अभी, ये वाला लैंड जो है पीस, ये वाला आइलैंड भी इस लैंड के बीच में है। वहाँ से ये नीचे तो राइट नीचे चला जाता है। ये जो डार्क चील है नीचे आप देख पा रहे हैं, जूम करिए आप इसको, ये वाला चील वहाँ तक ये नीचे से घूमता है और ये नीचे से घूम के पूरा ये आपका ये वहाँ परली तरफ टच कर जाता है। आपको सारा दिखाते हैं वहाँ से भी। सो दिस इज गॉट नेचुरल वाटर सोर्स। यहाँ नीचे ये जो जा रहा है ये पानी का नीचे से लैंड डिवाइडिंग है। अब वहाँ से आप आते रहेंगे ऐसे तो नीचे से ये लैंड चल रहा है, ये सारा नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे लैंड का ये 10 बीघा के बीच में चल रहा है पीस। इट टचेस दी नीचे वाला जो एक जो पानी का जो फ्रेश वाटर का फ्लो जा रहा है, ये सारा लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आप डंगा देख रहे हैं। अब यहाँ से ये येलो वाला देखिए, दोबारा नीचे से दिखाइए आप कैमरामैन प्लीज, इससे ऊपर यहाँ से ये डंगे के ऊपर लैंड शुरू हो जाती है, वहाँ से नीचे यहाँ से ये सारी ऊपर जहाँ हम चल रहे हैं ये सारा लैंड के अंदर फॉल करता है। ये जो येलो वाला चल रहा है सारा नीचे अपना, यहाँ से ये एरिया, ये वाला स्ट्रक्चर है बीच में, अगर आप राइट हैंड साइड घुमा के भी दिखाएं तो ऑलरेडी बीच में बना हुआ है। ये सारा जो लैंड का अपना वहाँ कनेक्ट हो जाता है अपना कॉर्नर पे। सो दिस इज द कंप्लीट 10 बीघा लैंड। ये जो रोड है ये वही रोड है जो हमने पहले मेंशन किया था आपको, चक्की मोड़। तो ये दोची से हमने शुरू किया, जहाँ से हमने ये अंदर लिया ये लैंड पीस है। यहाँ से यही रोड आगे जो है ये कनेक्ट होती है कोई अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर्स एंड नीचे हम वो चक्की मोड़ पे पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द अपकमिंग रोड। जो जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कोई भी किसी भी तरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये सारा अब इस रोड के ऊपर हो रहा है। ये लैंड के लिए प्लीज कंटैक्ट अस जी। अब हम आ गए हैं जी वापस कसौली रोड से नीचे। जब हम धर्मपुर पहुंच जाते हैं, धर्मपुर से अब हम आ गए हैं कुछ अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर ऑन शिमला हाईवे। दिस प्लेस इज कॉल्ड कुमारहट्टी, जहाँ पे इस समय अभी हम हैं। और ये जो जंक्शन अब आया है अंडर दी ब्रिज, ये ऊपर ब्रिज जो है बाईपास सोलन चला गया और इसके नीचे से ये राइट टर्न जो है ये नाहन रोड है और लेफ्ट टर्न जो है वो जा रहा है बड़ोग की तरफ। 6 किलोमीटर यहाँ से ऊपर बड़ोग है और ये अब हम आ गए हैं नाहन रोड पे, जो कि यहाँ से नाहन है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 70-75 किलोमीटर्स। एंड इस रोड के ऊपर अब हम पहला जो स्पॉट है वो आएगा जौहर जी, जो यहाँ से कोई 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इसके बाद आगे हम अब जौहर जी पहुँच के आगे डिस्कस करेंगे वहाँ की जो लैंड पार्सल्स हमारे पास हैं और उस एरिया के बारे में। अब हम आ गए हैं, ये फर्स्ट कट आता है नाहन रोड पे जब हम कुमारहट्टी से टर्न लेते हैं टूवर्ड्स नाहन हाईवे से। ये लेफ्ट साइड करता है, ये औज घाट को कनेक्ट करता है MMU यूनिवर्सिटी के थ्रू, जो आगे औज घाट से कनेक्ट कर देता है हमारे को राजगढ़ थ्रू गिरिपुल। गिरिपुल से आगे राजगढ़ सिरमौर एरिया जो स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे राजगढ़ के सराउंडिंग में अपने पास जो लैंड प्राइजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। वेरी वेरी गुड लैंड लोकेशंस टू एवरेज लैंड लोकेशंस। हमारे पास वहाँ पे 10, 12, 15 बीघे से 100-150 बीघे तक के भी लैंड पार्सल्स हैं और प्राइस टैग वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है अपना कोई 6-7 लाख रुपया बीघा से। एंड एक्सट्रीम जो बहुत प्राइम लोकेशन है
कुछ अच्छे जिसमें खेत भी कटे हुए हैं, वो भी अप्रॉक्सीमेटली अपना हायर साइड 15 लाख रुपया बीघा तक की रेंज अपनी जाती है। तो कभी भी आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली राजगढ़ एरिया में अगर आपको कभी भी लैंड की रिक्वायरमेंट आती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, आप हमारे को कॉन्टैक्ट कीजिए एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। हमारे पास बहुत डायरेक्ट फार्मर्स के साथ जो डायरेक्ट लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं। और अभी कुछ जो आपको हम आगे लैंड पीसेस दिखा रहे हैं, ये सारा राजगढ़ का व्यू है। इसमें आप 1-2 लैंड के हमारे जो पार्सल्स हैं वो भी देख पाएंगे, और एक आपको जेनरिक राजगढ़ एरिया का एक व्यू भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से जहाँ से हम अंदर को कटे हैं, जो रास्ता यहाँ से औजघाट के लिए जाता है, इस रोड के ऊपर अब आप देख पाएंगे यहाँ पे 2-3 मेन यूनिवर्सिटी रोड बोलते हैं, क्योंकि इसी रोड पे MMU यूनिवर्सिटी भी है और इसी रोड पे शूलनी यूनिवर्सिटी भी है। तो ये आगे जाके कनेक्ट हो जाती है जब औजघाट, तो औजघाट से जब हम आगे क्रॉस करते हैं तो आगे भी टच नॉनी यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अब हम आगे हैं जी कुमारहट्टी से, जो नाहन रोड की हमारी बात चल रही थी, वहां से हम तकरीबन 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं और हम बहुत जौहर जी के पास हैं। ये एक लैंड का बहुत ही नेशनल हाईवे पे कुछ इसका अप्रॉक्सीमेटली 400-450 फीट का फ्रंट है। ये लैंड यहाँ से स्टार्ट होती है एंड ये ऊपर जाती है, ये कंप्लीट इट गोज टू द हिल टॉप। यहाँ से ये डायगोनल जाती है यहाँ से लैंड ये, और ये ऐसे कवर करती है ये पूरा एरिया। यहाँ इस लैंड पीस में से रोड जो है वो रोड निकली हुई है प्रॉपर्टी को। बहुत प्राइम लोकेशन, नंबर 1 रीजन कि ये रोड के ऊपर, रोड हेड के ऊपर है, नेशनल हाईवे के ऊपर है, और क्लियर टाइटल है। 9 बीघा लैंड का पीस है, हिल टॉप बीच में आता है। इस तरफ अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो बहुत क्लियर व्यू आएगा। ये सारा लैंड जो है, जो आप कैमरा जहाँ जहाँ घूम रहा है, ये लैंड का पीस इसके बीच में है। ये गेट जो है टुवर्ड्स द राइट, अगर आप घुमाएंगे कैमरा मैन घुमाएंगे, तो ये रोड इसके बीच में से निकला हुआ है। किसी भी पर्पस के लिए इसको लैंड को आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी जिस तरीके से रिक्वायरमेंट बनती है। तो आप प्लीज हमारे को नीचे दिए हुए नंबर पे बात करिए, हम आपको इसकी सारी डिटेल शेयर करेंगे। यहाँ चंडीगढ़ से ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, जो कि आपको मैं थोड़ा डिस्टेंस से अगर लेके आऊँ चंडीगढ़ से मेन स्पॉट से, तो चंडीगढ़ से वी रीच धर्मपुर से वी रीच कुमारहट्टी से जो ये राइट साइड पे हम जब नेशनल हाईवे नाहन पे लेते हैं, वहां से नैना टिक्कर इज द फर्स्ट स्टॉप, एंड नैना टिक्कर के बाद हम लोग ये डाउन साइड आए हैं कोई अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर, and we reach this site which is the upcoming villas in this area। ये gated community बनने जा रही है, और इसका हैंडओवर जो है प्रोजेक्ट का वो एक्सपेक्टेड है within next 12 months। This is based out of one of the lush green areas, and approachability from distance per se if I discuss, तो ये अपनी चंडीगढ़ से कोई होगा approximately about 2 hours drive, and this is gonna be one of the upcoming one of the best areas for your second house and for any investment purpose for maybe another 3 years if somebody would want to only invest। तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए और इसके बारे में और जानकारी पाइए, एंड अपने सेकंड होम के लिए फॉर इंडिपेंडेंट विलास दिस इज द बेस्ट प्लेस, एंड फ्रॉम द डिस्टेंस पर्सपेक्टिव दिस इज द बेस्ट लोकेशन फॉर योर सेकंड होम। अब हम कुमारहट्टी से ये लैंड जो 10 बीघा है, जो आपको अभी कुछ देर में दोबारा लैंड पे जाके कवर करेंगे, ये कुमारहट्टी से हम नाहन रोड की तरफ टर्न करेंगे तो जौहर जी आएगा जी 11 किलोमीटर पे। 11 किलोमीटर से हम राइट टर्न लेंगे तो 1 किलोमीटर पे शार्प ऊपर ये रोड टर्न होता है, कापा कलां जगह का नाम है। सो दिस 10 बीघा लैंड इज अवेलेबल इन कापा कलां। ये ऊपर 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये जौहर जी से टू कापा कलां। मेजरली ये अंदर इसमें सारा ये आता है आपका फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं हिमाचल में। ये आपका जो ये आप देख रहे हैं रास्ता, जिस रास्ते से अब हम जा रहे हैं, ये रिजर्व फॉरेस्ट चल रहा है। ये लैंडस्केप्स देखिए ऑन दी राइट, ये सारा फॉरेस्ट एरिया है। दिस इज मेटल रोड फॉर अबाउट 4 किलोमीटर्स। इस रोड के ऊपर अपना ऑन दी राइट हैंड साइड कैसिया रिजॉर्ट है, जो कि बहुत ज्यादा बुकिंग होती है, जिसमें मंथली ऑन डेली बेसिस, मंथली बेसिस, सीजन में ये फुली बुक ऑक्यूपेंसी जाती है इस प्रॉपर्टी की। इसी कैसिया रिजॉर्ट के सामने एक और नई प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो ये सब ये 4 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं ऑन दी रोड जो प्रॉपर्टी। और ये जो अब 10 बीघा प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे अब हम पहुंच के आपको वो पूरा उस एरिया के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग देंगे कि उसका क्या उसकी बाउंड्री है और उसका व्यू क्या है और उसका क्या एलिवेशन है
वो अब लैंड पे पहुंच के हम इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग नीचे काबा कलां से जहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर आए वहाँ से हम ये लिंक रोड पे आ गए हैं। अब ये लिंक रोड है काबा कलां के 4 किलोमीटर पे पहुंचने के मेटल रोड के बाद। ये प्राइवेट रोड निकाला है, यहाँ के जो 3 लैंड होल्डिंग है, जिनकी 3 लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने ये अपना प्राइवेट लैंड निकाला है, प्राइवेट रोड निकाला है। ये जो अभी हमारे को सीधा 10 बीघा लैंड है उस पे लेके जाएगा हमारे को सीधा। वहाँ पे अब हम पहुंचते सारी अब देख पा रहे हैं, अब अपनी ये रोड के राइट हैंड साइड जो है ये सारी सिरमौर के पहाड़ हैं, सारे सिरमौर बेल्ट है सारी है। पर ये जो खूबसूरती है इस लैंड 10 बीघा की, ये हम बिल्कुल बॉर्डर एरिया में हैं। और अभी हम जो ये लैंड देखने जा रहे हैं और जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये काबा कला एरिया जो है दिस फॉल्स अंडर डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो ये एरिया डिस्ट्रिक्ट सोलन का है। सामने हम जो भी देख पा रहे हैं, जितना भी ये व्यू है, ये सारे पहाड़ जो है ये सिरमौर के हैं, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के हैं। यहाँ से क्लियर व्यू है इस रोड से, इस लैंड से, जो चूड़धार रेंजेस हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की और नौरधार रेंजेस। कुछ और ज्यादा आके डिटेल में टच करेंगे मोमेंट हम जैसे ही लैंड पे पहुंचते हैं। लेट्स रीच द लैंड एंड देन वी विल डिस्कस मोर। अब हम आ गए हैं जी उस लैंड पे जो जिसकी हम डिस्कशन करते आए हैं रास्ते में से, जो कि दोबारा कनेक्ट करूंगा मैं। लिंक रोड से अंदर आधा किलोमीटर आए हैं। अब टुवर्ड्स माय राइट अगर आप देखेंगे तो ये इसी लैंड के 10 बीघे के बीच में से इंडिपेंडेंट रोड ये ऊपर आ रहा है। ये रोड कटिंग इन्होंने किया हुआ है अपनी लैंड में। तो ये लैंड जो है ये दिस लैंड इज हॉट लोकेशन फॉर विलाज, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है कि अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप लैंड कवर करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, ये जो चील है आप देख रहे हैं सामने, इस चील के ऊपर से यहाँ से अब हम कवर करें, ऐसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ से ये पूरा कंप्लीट ऊपर हिल टॉप है। ये ऊपर वाला जहाँ मेरा अब ये फिंगर है मेरी, ये जो मेरा हाथ ऊपर जो 3-4 चील हैं ये वाले सारा लैंड हिल टॉप है इसके अंदर, इसी लैंड के ऊपर आता है, इसी लैंड के बीच में है। और ये आगे लैंड चलती है यहाँ से वो आगे, ये दोनों जो लैंड के रास्ते हैं ये इसी लैंड के बीच में है। आप आगे आएंगे अगर यहाँ से तो हम बड़ा क्लियरली देख पाएंगे कि अगला इसका लैंड का बाउंड्री क्या है। अब ये जो आप देख रहे हैं जहाँ मैं चल रहा हूँ, ये भी लैंड के बीच में सेकेंड रोड है। एक रोड ये ऊपर गया है जो उन्होंने काटा है। तो ये चील के वहां से हम जाएंगे तो ये जो वो ड्राई वाला नीचे चील के एक पेड़ है, वहां से ये नीचे लैंड ऐसे आ जाती है। और ये दिस फ्लैट एरिया ऑल्सो फॉल्स अंडर दिस लैंड ऑफ 10 बीघा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8 बिस्वा, 10 बीघा 8 बिस्वा। यहाँ से ये लैंड अंदर आता है, यहाँ से ये आता है नीचे। यहाँ से अगर आप लेके आएंगे, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जहाँ मेरा अभी हाथ में पॉइंट कर रहा हूँ, नीचे जो ये एरिया है ये वाला, यहाँ तक ये लैंड का पीस है। यहाँ से नीचे घूम जाता है फिर वापस, और वहाँ से राइट घूम के ये वापस वहाँ पे जहाँ पे वो अपनी ऊपर वाली गाड़ी खड़ी है, ये वहाँ से ये लैंड का पूरा बाउंड्री लाइन है। तो ये लैंड अगेन मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा कुछ इसके बारे में डिटेल्स। दिस इज डिस्ट्रिक्ट सोलन। ये काबा कलां एरिया है जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। इसकी विसिनिटी में बिल्कुल पीछे 1 किलोमीटर पे कैसिया रिजॉर्ट है, जो कि एक बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है उसकी कैसिया रिजॉर्ट की। पिछले 3 साल से वो ऑपरेशनल है। 1-2 रिजॉर्ट और हैं जो इसी रोड के ऊपर और कंस्ट्रक्शन चल रही है, और वो आने वाले टाइम में यहाँ पे वो भी सारे रिजॉर्ट जो है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। सो दिस लैंड पीस इज द प्राइम लोकेशन। आई शुड पर्सनली फील कि ये इस एरिया में काबा कलां में द ओनली प्राइम लैंड ऑफ 10 बीघा है जो अभी अवेलेबल है। तो आप हमारे प्लीज दिए हुए नंबर पे बात करिए और इसके बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके जी, तो इस समय अब हम पहुंचे हैं भोजनगर से कोई अप्रॉक्सीमेटली हम टाटा मिस्ट वाली रोड पे हैं, और वहाँ भोजनगर से हम अभी आए हैं कोई 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर, 3 किलोमीटर ऊपर। और इस तरफ अगर अब आप ये सामने व्यू देखेंगे, ये इस एरिया का व्यू है, और इसी रोड से थोड़ा आगे जाके ऊपर अपना टाटा मिस्ट के लिए एक कनेक्टिंग रोड जो है वो कट जाती है। अगर आप कैमरा में इधर लेके आएंगे तो ये जो सामने जूम करेंगे अगर आप, तो वो एक ब्लू कलर का बोर्ड नजर आ रहा होगा आपको, जहाँ से कार नीचे आ रही है। तो ये वाला रोड जो है ऊपर जा रहा है, ये यहाँ ये ऊपर अपना टाटा मिस्ट जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है। तो इस टाटा मिस्ट के जो ऊपर वाला पहाड़ है, और नीचे वाली रोड से अगर हम आगे जाते हैं तो ये परमाणु रोड है। ये आगे अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस रोड के ऊपर हमारे को टिम्बल ट्रेल जो मोक्ष है उनका ऊपर वाला रिजॉर्ट जो है वो भी इस रोड पे है। इस रोड पे और 3-4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही है और बहुत जल्दी वो ऑपरेशनल होंगी। तो ये रोड भी एक बहुत ल्यूक्रेटिव रोड है फ्रॉम द कमर्शियल पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द पर्सनल सेकंड होम पर्सपेक्टिव। तो इस एरिया में हमारे पास कुछ अच्छे लैंड पीसेस हैं और डायरेक्ट हमारे वो अपने फार्मर्स से अवेलेबल हैं।
और हम वो लैंड पीसेस आप लोगों के लिए आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों की जो भी डिमांड है वो हम उसको उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम लैंड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इस रोड से अब आगे हम चलेंगे, एक दो लैंड पीसेस हैं, वील ट्राई टू कवर दोज टुडे, बट ये आपको यहाँ पे खड़े होके एक व्यू पॉइंट देने का आइडिया था आज की एक किस जगह हम खड़े हैं और ये क्या जगह है। और ये रोड आगे जो कंटिन्यू होता है, इस पूरे एरिया में हमारे पास अच्छे लैंड पीसेस हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए भी, हाउसिंग पर्पस के लिए भी, और एज एन सेकेंड होम अपने छोटे लैंड पार्सल्स के लिए। तो एरिया थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये हम चंडीगढ़ से निकल के जब हम धर्मपुर पहुँचे हैं, धर्मपुर से कुमारहट्टी से हम वी टेक राइट 10 किलोमीटर जौहर जी से हम जब अंदर भोजनगर की तरफ आते हैं तो वहाँ से हम ये मेटल रोड लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4-5 किलोमीटर आप आइए। मेटल रोड से यहाँ पे अगर मेरे राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये लिंक रोड है कोई 100-150 मीटर का, जो ये लैंड पे हमारे को लेके आता है। अब लैंड का जो ये पीस है, ये ऑन दी लेफ्ट, ये जो हिल टॉप आप देख रहे हैं, ये पूरा हिल टॉप, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये रोड नीचे से जा रही है घूम के, ये रोड है नीचे, तो ये रोड पे इसका फ्रंट लगता है इस लैंड का। ये रोड के अप साइड हिल साइड ये पूरा हिल टॉप है, और इसी रोड के ये राइट हैंड साइड अगर हम इधर देखेंगे नीचे वैली साइड, और ये सारा नीचे वाला पीस जाता है। ये टोटल कुल मिला के 16 बीघे का लैंड है, और ये सुपर प्राइम लोकेशन क्यों है मैं वो शेयर करना चाहूंगा। अगर अब आप कैमरा इधर घुमाएंगे टुवर्ड्स द राइट, तो ये बिल्कुल सामने अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये सामने टाटा मिस्ट का प्रोजेक्ट है। तो ये अनइंटरप्टेड इस प्रॉपर्टी से व्यू टाटा मिस्ट का है, और ये तभी ये जो लोकेशन है फॉर any villa project, for any housing project, is the best location as of now in this area, and this is 4 kilometers approximately from Bhojnagar. For any other query, please हमें contact करिए, do get in touch with us. Thank you.